वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो अभी हम करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन अपना चलता है, गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन किए जिसे क्रमिक रूप से गुणा के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब इस स्टार जो ये स्टार के स्थान पर जो चिन्ह, इनमें से कौन सा चिन्ह अपन रखे कि वो ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो अब ये देखो, जो पहला चिन्ह उसमें माइनस प्रथम आ रहा है, तो माइनस अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह बन जाएगा और ये आगे कटने वाला नहीं है। दूसरे में भाग आ रहा है, तो भाग का चिन्ह में ये देखो कि पहले अपन को इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन देखना है। अब ऑप्शन एलिमिनेशन में ये देखना है कि पहला माइनस का आ रहा है, तो -15 - 19 करेंगे तो -4 बचेगा, जो कि अपन कर नहीं सकते। 15 भाग 19 नहीं हो सकता क्योंकि 15 में 19 का भाग नहीं जाता। तो अपन के पास तीसरा ऑप्शन है लगाने को। अब तीसरा ऑप्शन क्योंकि प्लस है तो अपन उसको लगा पाएंगे, इसलिए अपन तीसरा ऑप्शन इसमें लगाते हैं। तो 15 + 19 × 3, उसके बाद 15 + × 3 -14, ठीक है। उसके बाद भाग 7 और बराबर 70। अब इसमें पहले बोर्ड मास का नियम लगाओ, मतलब 7 से 14 2 बार, ठीक है। और 19 कितना हो जाएगा, 57। अब 57 - 2, तो इसका मान 70 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, मतलब तीसरे ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन स्टार की जगह चिन्ह लग जाएंगे, तीसरे ऑप्शन के चिन्ह लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब तीसरी संख्या का संबंध, मतलब दूसरी संख्या का मतलब 18 का संबंध 162 से क्या है ये देखना है अपन को। वही संबंध 28 का आगे वाली संख्या से होगा। तो 18, और आपको पता है कि 162 को अगर 18 का जो वर्ग, अपन 18 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 324, और 324 का अपन 324 में 2 का भाग देते हैं तो क्या बचता है अपने पास 162, ये बचता है ना। तो मतलब इसका संबंध क्या है, इससे अपन को पता चलता है कि इसका जो संबंध है वो ये 18 का स्क्वायर अपॉन 2। तो अगले वाली संख्या का क्या संबंध होगा, 28 और 28 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसका आंसर 392 आ जाएगा। स्क्रॉल करोगे आप, 28 का स्क्वायर अपॉन 2 करोगे तो 392 आपके पास आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, मतलब श्रृंखला दे रखी है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो 123 में अपन ने क्या जोड़ा है कि 136 आ गए, ये देखो आप। तो 123 में अपन ने 13 जोड़ा है तो 136 आ गया, ठीक है। अब 136 में 13 जोड़ना है, तो 136 और 13 तो कम हो रहे हैं 156 से, और इसमें 7 और जोड़ेंगे तब 156 आएगा, ठीक है। ये बात याद है ना आपको कि इसमें 7 घट रहे हैं तो 7 और जोड़ेंगे जब 156 आएगा। और 156 में अब 13 जोड़ेंगे, तो 156 में 13 जोड़ेंगे तो 169, और 169 में जब अपन 14 जोड़ते हैं 7 का दुगना तो अपने पास 183 आता है। समझ रहे हो बात को आप। फिर 183 में अपन 13 तो जोड़ना ही है, +14 +7 ये जोड़ते हैं तो 217 आता है। तो अब अगली संख्या क्या जोड़े कि 217 में +13 +14 और +14
ये करने पे अपने पास 258 आएगा। क्या आएगा अपने पास? 258। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी ये श्रृंखला दे रखा है, श्रृंखला में बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। 6 का 62, 62 का 214, 214 का 510 और 510 का 998। तो इतनी तेज़ी से श्रृंखला बढ़ रही है, मतलब कुछ गुणा हो रहा होगा शायद। यही अपन मान सकते हैं कि कुछ गुणा ही हो रहा होगा अगर इतनी तेज़ी से श्रृंखला बढ़ रही है तो अब इसका मान क्या होगा अपने पास, ये चीज़ आपको देखनी है। 6 का 62 कैसे हुआ, पहले तो ये सोचना है अपन को भी 6 का 62 कैसे हुआ इसमें। सॉरी, तो 6 62 इस पे सोचना है कि 6 का 62 कैसे हुआ। गुणा क्या करे कि 6 का 62 हो जाए। तो अगर 6 से किसी संख्या को गुणा करने में कोई 62 नहीं आ रहा, ये तो अपन को ध्यान है। तो अगर इसका वर्ग करके अपन देखें तो, लेकिन वर्ग कायगा करे। तो अगर अपन ये काम करें, एक सेकंड, अगर 2 का क्यूब करे और 2 घटा दे तो क्या आएगा अपने पास? 6। ठीक है। अगर हम 4 का क्यूब करें तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64, और उसमें से 2 घटा दे तो क्या आएगा? 62। ठीक है। और अगर हम ऐसे ही 6 का क्यूब करें और उसमें से 2 घटा दें तो क्या आएगा अपने पास? 214। ठीक है। अगर उसमें अपन 8 का क्यूब करें 512, माइनस 2 करें तो क्या आ जाएगा अपने पास? 510। उसके बाद अपन ऐसे 10 का क्यूब करें, क्यूब पे वही है ना क्यूब, और उसमें से 2 घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? 98, मतलब 998। ऐसे ही अगर 12 का क्यूब करें, 12 का क्यूब क्या होगा, और उसमें से 2 घटा दे तो अपने पास आ जाएगा 1276, क्योंकि 12 का क्यूब 1278 होता है। ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1278। इसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा भाई। यदि स्पेस को 44 लिखा जाता है, ठीक है, स्पेस को क्या लिखा अपन ने? 44। स्पेस को लिखा 44, लेमन को लिखा 59, तो पोस्टर को क्या लिखेंगे? पोस्टर को क्या लिखना है, ये तो पूछ रहा है ये कि पोस्टर को अपन क्या लिख सकते हैं। तो स्पेस की अपन, जैसे मैं बताऊं, स्पेस जो स्पेस शब्द दे रखा है उसकी प्लेस वैल्यू देखो। स्पेस की एस की प्लेस वैल्यू है 19 और पी की प्लेस वैल्यू क्या है? पी की प्लेस वैल्यू क्या है? 16। ए की 1 और इसकी 3 और इसकी 5। ठीक है। अब इन सबको जोड़ो तो ये कह रहा है ना कि इन सबको जोड़ने पर, मतलब इन सबको जोड़ो कि कितना आ रहा है। ये देखो आप, इन सबको जोड़े तो कितना आ रहा है? 19 एक 20, 20 और ये आ गया अपने पास 44। ठीक है, 44 ही आ रहा है ना। वैसे ही अगर हम इसको अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर लेमन की करेंगे तो 12 5 17 और इसको सबको जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। वैसे ही अब पोस्टर की अपन को प्लेस वैल्यू देखनी है। पोस्टर की पी की वैल्यू 16, ओके कितनी होगी? 15, एस की कितनी होगी? 19, टी की कितनी होगी? 20 और ई की कितनी होगी? 5 और इसकी कितनी होगी? 18। इनको जोड़ो कितना आता है? 19 एक 20, 20 20 40, 44 और 30, 44 30 70
70 और 10 80, मेरे हिसाब से शायद ये 89 आएगी। ऑप्शन में क्या दे रखा है, हाँ सॉरी 88 आएगी, 88। रुको एक सेकंड। प्लेस वैल्यू 16, इसकी 15, इसकी 19, इसकी 20, ठीक है। ई की 5 और इसकी, तो इसको दोबारा जोड़ लो। 15 5 20, 20 40, 40 और इसमें 20 60, 60 20 80, 93 आएगी भाई। क्या आएगी, 93। ये गलती हो गई, इसको जोड़ने में गलती हो गई अपन से, 93 आ रही है, 93 वैल्यू आएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 93। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदले कि ये समीकरण सही हो जाए। ये तो कह रहा है कि कौन कौन से दो परस्पर चिन्हों को बदले कि ये समीकरण सही हो जाए। तो अपन को देखना है कि गुणा और अगर माइनस को बदलते हैं, तो जैसे गुणा को और माइनस को बदलते हैं तो 6 - 18, तो ये लोचा हो जाएगा भाई। जैसे अगर 3 × 6 करेंगे, उसके बाद -18 हो गए, तो यहाँ पे तो ये फिर माइनस में आ जाएगी संख्या, तो इधर 2 आने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद गुणा और भाग को बदले अपन, गुणा और भाग को, तो 6 भाग 18 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/3, और 1/3 को 3 में से घटाएंगे तो भी 2 नहीं आ रहा अपने पास। ये देखा करो आप, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया करो इसमें। तो अगर माइनस और भाग करते हैं तो 3 भाग 6 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, वही 1/2 होते ही ये 2 से बड़ी संख्या बन जाएगी, और 2 से बड़ी संख्या बनते ही ये कुछ काम की नहीं रहनी। तो अपन गुणा और प्लस करते हैं। गुणा और प्लस करने पे 3 - 6, इसकी जगह +18 और × 4 भाग 2, यही तो कह रहा है। अब 2 के बराबर आती है कि 2 4 36, 36 में 6 गए 30, ये भी बड़ी हो गई। तो आप इसमें माइनस और भाग करो, माइनस और भाग को चेंज करेंगे तो 3/6, ठीक है, × 18 +4 और -2, तो ठीक है, 6 4 10, और 10 में से 2 गए तो 8 आ रहे हैं जब भी। तब क्या चेंज करें, गुणा और भाग। भाई अगर नहीं आ रहा तो सब ऑप्शन को कर करके देख लो, फिर यही है 3 - 6/18, गुणा और भाग को पलटेंगे, है ना, और +4 × 2, तो क्या आ रहा है, तो ये 3 - 1/3 और +8, ये बनेगा, ठीक है। 3 9 - 1 +24, बड़ा नहीं होगा ये ज़्यादा, 8 और 24 और 8 32, तो अब भी 2 नहीं आ रहा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ये बताओ। एक सेकंड, अगर इसमें ऑप्शन गलत हो तो मैं एक मिनट ऑप्शन देख ले। एक बार अपन ये फर्स्ट वाला भी करके देख लेते हैं, गुणा और माइनस, ठीक है। 3 × 6 -18 +2, क्योंकि 4 को भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 18 से 18 गया, तो फर्स्ट वाला इसमें आ रहा था। अपन ज़्यादा दिमाग लगा लिए, फर्स्ट वाला इसमें आराम से आ रहा था, फर्स्ट वाला ही सही है। जब गुणा और माइनस को पलटेंगे तो ये समीकरण अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4:28, 4 से 28 कैसे संबंधित है। वैसे ही अगला युग्म अपन को बताना है कि कौन सा ऐसे इस तरीके से संबंधित होगा। तो 4 से 28 क्या संबंधित है, ये बताओ आप। 4 से 28 को कैसे लाएंगे अपन, जब 4 को 4 × 7 करेंगे, यही तो है। अब ऐसे 3 को 48 से कौन सी संख्या से गुणा करें। 3 को अगर अपन 16 से गुणा करें तो युग्म तो बन रहा है, युग्म तो बन रहा है, लेकिन युग्म बनाने से थोड़े मतलब है, युग्म बनाने से मतलब नहीं है। ये 7 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो अपन को अगली संख्या भी अभाज्य ही लेनी है, ये चीज़ याद रखनी है। अगली संख्या भी अभाज्य लेनी है। अगर हम दूसरा ऑप्शन भी इसमें लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन अगर इसमें लेते हैं तो दूसरे ऑप्शन में भी वही अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9:153, 9:153 को लेंगे अपन,
तो 9 और 9 को जब गुणा 17 से करेंगे तो 153 आएगा। तो अपना ऑप्शन ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या लेनी है इसमें, अभाज्य संख्या का युग्म बताना है। ठीक है, उसके बाद उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसका संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित दिए गए समुच्चय की संख्याओं में है। 3, 28 और 128, 3, 28 और 128। तो ये देखिए अपन ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है, ये देखना है। अगर 28 में से अपन 3 को घटाए तो क्या बचेगा अपने पास 25। ठीक है, 25 को अगर अपन 3 से गुणा करें तो क्या आएगा अपने पास 125, और 125 में अगर अपन 3 और जोड़े तो क्या आएगा 128। तो ऐसा युग्म अपन को ढूंढना है। तो जो ये सेकंड वाला युग्म है उसको देखते हैं एक बार अपन, एक बार इसको इस युग्म को देखेंगे। 1, 20 और 96, 20 में से 1 घटाया तो क्या है 19, और 19 को 5 से गुणा किया यहाँ भी 5 से करेंगे भाई गुणा, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 5 से गुणा कर रहे हैं। 19 को 5 से गुणा किया तो 95, और 95 में वापस 1 जोड़ा तो क्या आ गया 96। तो अपने पास बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक कूट भाषा में लोकल को क्या लिखा जाता है? लोकल को क्या लिखा जाता है? MMFWQ। तो लोकल को क्या लिख रहे हैं अपन? ऐसे लिख लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए ये सवाल। MMFW और Q। अब एल की प्लेस वैल्यू देखो यहाँ पे क्या हो रहा है +1। मैं इसे थोड़ा पास लिख देता हूँ। एल से एम क्या हो रहा है +1। ठीक है, और ओ से एम क्या हो रहा है -2। ठीक है, सी से जो एफ है वो क्या हो रहा है +3, और ए से जो डब्लू है वो क्या हो रहा है -4। ठीक है, और एल से जो क्यू है वो +5 हो रहा है, +1 -2 +3 -4 +5, ये वाला इसमें ऑप्शन लग रहा है। तो ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा? उस हिसाब से ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा? ग्लोबल में अपन +1 करेंगे तो GH। ठीक है, पहला ऑप्शन तो अपने पास H। एल में अगर अपन -2 करते हैं तो J। ठीक है, उसके बाद O में अगर अपन +3 करते हैं R, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। 3 से पता चल रहा है कि डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का। तो ये पूछ रहा है कि महिला, माता और पिता, इसमें कौन सा ग्राफ बनेगा, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? तो महिला। ठीक है, अब माता भी तो महिला के अंदर ही आती है, माता है जो भी तो महिला है, और पिता इन दोनों से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन यही ख़त्म होते हैं। रीजनिंग के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और आपको ये पीपीटी कैसे लगती है ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, और हर वीडियो देखा करो ताकि आप जो मैं इनको पूरे स्टेप टू स्टेप चला रहा हूँ, तो स्टेप टू स्टेप चला रहा हूँ तो आपको पूरा समझ में आएगा। अभी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टैप कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैं रोज़ाना वहाँ पे ये वीडियो डाल देता हूँ, वहाँ पे रोज़ाना ये वीडियो की PDF बना के मैं डाल देता हूँ, तो आप उसको निकालिए घर पे, और इससे आप क्वेश्चनों को बार बार ट्राई कीजिए, तो ये आपके बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैंने अब तक 5 या 7 वीडियो डाल दी होगी, तो अब तक ये मान लो कि 100 से 150 क्वेश्चन अपन करवा दिए। वैसे जीके में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, रीजनिंग में करवाता हूँ, मैथ में करवाता हूँ, मैथ में भी टॉपिक वाइज अपन चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन देखने के लिए।
ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।